एक जौहरी के पास में दो हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। दो हीरे थे एक जौहरी के पास में और दोनों कीमत वाले थे दोनों। पर जौहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जौहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जौहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जौहरी हूं, मेरे पास में दो हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जौहरी हो तो बता दे इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। अगर किसी जौहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा, और अगर नहीं बता पाया महाराज तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहर देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जौहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी को बुलाते हैं, वो दूरबीन लगाते हैं, नाप तोल करते हैं, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है तो राजा उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जौहरी ने मन में सोचा अभी तक इस हीरे की जांच केवल जौहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए। क्या है इसमें ऐसा? संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत बताएगा तो 10,000 बीघा जमीन देना पड़ेगी 5,000 की जगह। राजा ने भी संत को बुलाकर कहा महाराज क्यों लुटवा रहे हो, 5,000 ही जाने दो, क्यों कह रहे हो? नहीं महाराज, संत ने कहा तो मैं असली और नकली बताकर ही मानूंगा। ठीक है महाराज, अगर तुमने 5,000 की जगह 10,000 जमीन दिलवा दी ना तो तुम भी सोच लेना सूली पे टांग दूंगा। राजा कहे, संत कहे मंजूर है तुम मुझे सूली पर टांग देना, पर आज बता के मानूंगा इसमें असली हीरा कौन सा नकली कौन सा। तो ले जाओ। संत दोनों हीरो को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया। बैठ गया। 20 मिनट बाद उठकर गया। संत हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना ये नकली है। जौहरी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है? संत ने कहा थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई
और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो। कांच, काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई। बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर आ, चल अपना चेहरा देख कर आ। गर्मी कांच का टुकड़ा, धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता। हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का